जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जो वर्तमान परीक्षाओं में पूछी जा रही है। संविधान के अंदर जो संशोधन की चर्चा की गई है वो भाग 20 के अंदर की गई है और आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। संविधान संशोधन की जो अवधारणा है यह हमारे संविधान के अंदर साउथ अफ्रीका से लिया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर किया गया जो भूमि सुधार से संबंधित था। इसी के तहत अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जमींदारी प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चकबंदी की शुरुआत की गई, जिससे जमींदारों से जो भूमि थी वो मजदूरों को प्रदान की गई और मजदूर को इससे अधिक लाभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इसके लिए एक फजल अली कमीशन का निर्माण किया गया। इस फजल अली कमीशन के द्वारा ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषाई आधार पर बनाई गई और इसी 7वें संविधान के द्वारा ही एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति भी प्रदान की गई। किसी एक ही व्यक्ति को अनेक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 153 के अंदर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। यह नागालैंड से संबंधित है। भारत सरकार और नागा पीपुल के बीच समझौता हुआ कि नागालैंड को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह संभव हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं 14वां संविधान संशोधन 1962। यह संविधान संशोधन पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित है और अगले ही वर्ष पुडुचेरी को केंद्र शासित के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव में विधायिका का गठन किया गया और नए परिषद की स्थापना की गई। यह 14वां संविधान संशोधन 1962 से संभव किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 15वां संविधान संशोधन 1963। इसके द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वह 60 से बढ़ा करके 62 की गई। नेक्स्ट देखते हैं 18वां संविधान संशोधन 1966। इसके द्वारा संसद को नए राज्यों के गठन, एक से अधिक यूटी, यहाँ पर यूटी रहेगा, को मिलाकर एक नए राज्य के गठन की शक्ति प्रदान की गई। एक ही कई यूटी को मिला करके स्टेट बनाने की जो शुरुआत हुई
शक्ति प्रदान की गई संसद को 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा ही प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची के अंदर 15वीं भाषा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 22वां संविधान संशोधन 1969। असम के भीतर 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा ही असम के भीतर एक मेघालय राज्य का गठन किया गया। इसके द्वारा ही आर्टिकल 244 जोड़ा गया। 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में संसद को आदिवासी क्षेत्रों को मिला करके राज्य बनाने की शक्ति प्रदान की गई और 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 23वां संविधान संशोधन 1969। इसके तहत SC/ST के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के लिए नामांकन के लिए 10 वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया गया। यह 23वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा संभव हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 2-3 बार इस वीडियो को सरसरी नज़र से मल्टीप्लाई 2 में करके जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं और देखने से सिर्फ आपको देखना है और सुन लेना है एक बार। इससे आपको यह हूबहू एकदम याद हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 24वां संविधान संशोधन 1971। इस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, जिसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ही संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में किसी की भी क्षेत्र के अंदर संविधान के किसी भी क्षेत्र के अंदर संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, जिससे आगे चल के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ढेर सारे संविधान संशोधन कर दिए गए, जिससे 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। इसी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने की बात कही गई और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया और आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 से बाहर कर दिया गया, अर्थात 368 में आने वाले जो संविधान संशोधन थे वो आर्टिकल 13 के विधि से बाहर कर दिए गए और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी और इस संविधान संशोधन के बाद केशवानंद भारती केस आया
1973 ईस्वी के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा कि संविधान के अंदर संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मूल राज्य सिद्धांत का भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल संविधान ढांचे के रूप में फैसला सुनाया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद जो है कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ही प्रीवी पर्स को जो है समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 291, आर्टिकल 362 के अंदर प्रीवी वर्ष के बारे में चर्चा की गई है, जिसे 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित संशोधन किए गए, जिसमें आर्टिकल 239 बी को जोड़ा गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों यानी प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा संसदीय सीटों की संख्या को बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और आर्टिकल 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ही आर्टिकल 2A को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 300F के अंदर सिक्किम को जो है यह स्थान दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद होंगे उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कई सारे संविधान संशोधन किए गए। शायद लगभग 59 प्रकार की संविधान संशोधन किए गए, जिससे इसे लघु संविधान संशोधन कहा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए
इसमें थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया और भाग 4A को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। आगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य सूची से 5 विषय को समर्थित सूची में जोड़ा गया, जिसमें से शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप और तौल, न्याय प्रशासन। इन 5 सूचियों को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया। इसी संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास भी किया गया। आगे देखते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए बदलाव को ठीक करने और मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने के लिए संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है वो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर किया गया था, उसमें बदलाव लाने के लिए किया गया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 30 से हटा करके आर्टिकल 300A के अंदर आर्टिकल 30 से हटा करके 31 से हटा करके आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया, जो भाग 3 के अंदर था उसे हटा करके भाग 12 के अंदर डाल दिया गया। और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति का प्रयोग पूर्व में किया जाता था, उसके स्थान पर सशस्त्र बल यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, यह भी सुनिश्चित कर दिया गया। इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया, जिसके तहत बहुमत की सरकार भी आर्टिकल 20 और 21 को हटा नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही संभव किया गया। आगे देखते हैं।
52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 10 दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल से संबंधित है, इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोक करके सरकार में स्थिरता लाना था। नेक्स्ट देखते हैं 53वां संविधान संशोधन 1986। यह संविधान संशोधन मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाने के लिए किया गया था। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम को भारत का 23वां पूर्ण राज्य बनाना संभव किया। नेक्स्ट देखते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986। यह अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ही वोट डालने की जो उम्र थी, वोट डालने की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो दिल्ली से संबंधित है, इसके द्वारा आर्टिकल 239 ए 239 ए को जोड़ा गया जो दिल्ली से संबंधित है, अर्थात दिल्ली को एनसीआर के रूप में विशेष महत्व प्रदान किया गया। और इसी के द्वारा ही 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली में पुलिस और सामाजिक अधिकार को मुख्यमंत्री के हाथ से हटा करके उपराज्यपाल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके दौरान राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भाग लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली पुदुचेरी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते थे उसके अंदर भाग नहीं लेते थे, किंतु 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं हमारी अनुसूची नंबर 8 के अंदर, हमारी संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है उसके अंदर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया और कुल अब तक 18 भाषा हुई, जो आगे चल के 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ करके बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ करके कुल हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं पूर्ण हो गई और सम्मिलित की गई। नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और यह सबसे पहले नागौर राजस्थान के अंदर लागू हुआ। आपको बता दें कि पंचायती राज जो है
यह हमारे DPSP का एक अंग है जो भारत के राज्यों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने इच्छा अनुसार इसे किसी भी राज्य में अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं, इच्छा अनुसार अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 से लेकर के 243A तक जोड़ा गया। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को और जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 से 243A तक जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन यह शहरी निकाय से संबंधित है। शहरी निकाय से संबंधित है। शहरी निकाय से संबंधित है। इसके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया, जिसके अंदर आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 जेड 243 जेड जी तक जोड़ा गया। 243 जेड जी तक जोड़ा गया। 243 जेड बी से और अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह शहरी निकायों को प्रदान कर दिया गया। आगे देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा विधानसभा की जो सीटें थी वह 2026 तक न बढ़ाने के लिए लाया गया था। अर्थात जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें थी वह 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसके लिए लाया गया था। क्योंकि जो वर्तमान में जो सीटें चल रही थी वह वर्तमान जनसंख्या के आधार पर ना होकर के 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही हैं। और वर्तमान में जो सीटें हैं संसद के अंदर वह फुल पड़ी हुई हैं, जो 2026 में बढ़ाई जाएंगी। 2026 में बढ़ाई जाएंगी, वो भी 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और आर्टिकल 45 के अंदर कुछ बदलाव किए गए। आर्टिकल 45 जो है ये DPSP का हिस्सा है। आर्टिकल 51A आर्टिकल जो है 51A का के है, जो इसके तहत मौलिक कर्तव्य बना दिया। माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य होगा, यानी मूल कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को प्रदान कराएं।
वह माता पिता का मौलिक कर्तव्य कर दिया गया आर्टिकल 51A के तहत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत आर्टिकल 338 जो पूर्व से ही SC/ST के लिए एक संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आयोग था, उसे अलग अलग कर दिया गया। 89वीं संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ही SC/ST के लिए एक संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आयोग था, जिसे आर्टिकल 338 के अंदर रखा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें अलग अलग कर दिया गया और आर्टिकल 338 के अंदर आर्टिकल 338 के अंदर ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को बरकरार रख दिया गया। NC/SC को बरकरार रखा गया और आर्टिकल 338A के अंदर NC/ST को स्थान दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वह मंत्रियों की संख्या जितने भी मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के सहित जितने भी मंत्री होंगे उनकी जो लोकसभा की सदस्य होंगे कुल सदस्यों का केवल 15% होगा, केवल 15% ही होने वाला है। यह कहा गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 8वीं अनुसूची के अंदर चार नई भाषाएं जोड़ी गई। चार नई भाषाएं जोड़ी गई जिसमें से पहला बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2001। यह सहकारी समिति से संबंधित है। इसे 15 फरवरी 2012 से लागू कर दिया गया। इसके द्वारा ही भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक जोड़ा गया। इसी के तहत 97वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ही आर्टिकल 19(1)C को जोड़ा गया और इसके तहत ही सहकारी समिति को मूल अधिकार नागरिकों का सहकारी समिति का गठन करना नागरिकों का मूल अधिकार होगा, यह बना दिया गया 97वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। और 97वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ही आर्टिकल 43 भी जोड़ा गया और आर्टिकल 43 DPSP के अंदर रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं 99वां संविधान संशोधन 2014। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो एकमात्र संविधान संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सबसे पहले कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती थी, लेकिन 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करके एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में बंटवारे के समय कुछ क्षेत्र कुछ भारतीय बांग्लादेश के क्षेत्र के अंदर चले गए थे और कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र जो पीपल्स थे वो भारत के अंदर रहते थे। कुछ भारत के निवासी भारतीय लोग बांग्लादेश के अंदर रहते थे और कुछ बांग्लादेशी भारतीय क्षेत्र के अंदर निवास करते थे। लेकिन 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा इस जो क्षेत्रीय विवाद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 यह जीएसटी से संबंधित है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर जीएसटी को लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत के अंदर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 यह 123वां बिल था। 123वां बिल था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए लाया गया था। 102वां संविधान संशोधन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए लाया गया था। यह 123वां बिल था। इसी के तहत आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 इसका संबंध EWS यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% की आरक्षण की छूट दी गई। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ही EWS को यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे उन्हें नौकरियों में 10% की आरक्षण दी गई। इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में संशोधन कर दिया गया और आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके तहत SC/ST के लिए 2030 तक 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया और वहीं
एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित सीटें थी लोकसभा के अंदर 2 और विधानसभा के अंदर 1, उन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत SC/ST के लिए 2030 तक के जो आरक्षण थे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। और वहीं एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित सीटें थी लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर 2 और विधानसभा के अंदर 1, उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021। 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा आर्टिकल 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उसके अंदर इकोनॉमिक व्हीकल सेक्टर के अंदर किस किस कास्ट को रखा जाएगा इसकी अनुमति जो है वह राज्य को 105वें संविधान संशोधन के द्वारा 105वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 106वां संविधान संशोधन। यह हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023, इसका नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जिसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% की आरक्षण प्रदान करता है, किंतु वह 15 वर्ष के लिए होने वाला है। यह 106वां संविधान संशोधन अर्थात महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण होगा लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो सीटें आरक्षित होगी वह अगले परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू होंगे। तो हम बात करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण हमारे संविधान संशोधन हो गए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों, और कमेंट भी करें कि आपको किस वीडियो या कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए कोशिश करेंगे लाने के लिए, और आप अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।